अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को ये खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशरह कहलाएगी और जमीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी, तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त पोस्त हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शौर, हिस्से, अक्ल और विज्ञानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। इज़ोइक तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस, शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माझी हाल और मुस्तकरिबल, भूत वर्तमान भविष्य सब उसके लिए बराबर हैं, मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस, शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। आराफ इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम ते बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। आराफ शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम से अफजल हूं, इसीलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूकर, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूं, इसीलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उक के सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम दोनों अल्लाह की मखलूक हो, तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमीर तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ्तों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक़ के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको ज़ालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अबदी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोश रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि क़ियामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसीलिए
उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया, तो जिस आदम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने पीछे, आसपास और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशुक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम मुझसे रूगरदानी करके तेरी पैरवी करेगा, वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा, अपनी जिल्लत और रुसवाई और खराब किस्मत के साथ यहाँ से दूर हो और अपनी और अपने पैरोकारों की अबदी लानत जहन्नम का इंतजार कर। आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत। जैसा कि पहले बयान किया गया है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों को खबर दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिसका तसर्रुफ़ इस्तेमाल का हक हासिल करना चाहेगा, कर सकेगा और अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वह मेरी कुदरत और मेरे तसर्रफ, इस्तेमाल व अख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने यह सुना तो हैरत में रह गए और अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि अगर इस हस्ती की पैदाइश की हिकमत ये है कि वह दिन रात तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहे और तेरी तकदीस और बुजुर्गी के गुण गाए, तो इसके लिए हम हाजिर हैं, जो हर लम्हा तेरी हमद व सना करते और बेचून व चरा तेरा हुक्म बजा लाते हैं। हमको तो इस खाकी से फितना व फसाद की बू आती है। ऐसा न हो कि यह तेरी जमीन में खराबी और खुरेजी पैदा कर दे। ए अल्लाह, तेरा यह फैसला आखिर किस हिकमत पर मबनी है? बारगाह इलाही से एक तो उनको ये अदब सिखाया गया कि मसखलूक को खालिक के मामलों में जल्दबाजी से काम न लेना चाहिए और उसकी जानिब से हकीकत हाल के ज़ाहिर होने से पहले ही शक व शुबहा को सामने न लाना चाहिए, और वह भी इस तरह कि इसमें अपनी बरतरी और बड़ाई का पहलू निकलता हो। कायनात का पैदा करने वाला इन हकीकतों को जानता है जिनको तुम नहीं जानते, और उसके इल्म में वह सब कुछ है जो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम की तालीम, इल्म का सिखाना और फरिश्तों का इज्ज का इकरार। इस जगह फरिश्तों का सवाल इसलिए न था कि वे अल्लाह ताला से मुनाजरा या उसके फैसले के मुताल्लिकर मूशगाफी करें, बल्कि वे आदम की पैदाइश का सबब मालूम करना चाहते थे, और यह कि उसको खलीफा बनाने में क्या हिकमत है। उनकी ख्वाहिश थी कि इस हिकमत का राज उन पर भी खुल जाए, इसलिए उनके तर्ज अदा और मकसद की ताबीर में कोताही पर तंबीह के बाद अल्लाह ताला ने यह पसंद फरमाया कि उनके इस सवाल का जवाब, जो जाहिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर पर मबनी है, अमल व फ़ैल के ज़रिए
इस तरह दिया जाए कि उनको अपने आप आदमी की बरतरी और अल्लाह की हिकमत की बुलंदी और ऊंचाई को न सिर्फ मानना पड़े, बल्कि अपनी दरमांदगी और इज्ज का भी बदीही तौर पर मुशाहदा हो जाए। इसलिए हज़रत आदम को अपनी सबसे बड़ी मर्तबे वाली सिफ़त इल्म से नवाज़ा और उनको चीज़ों का इल्म अता फ़रमाया और फिर फ़रिश्तों के सामने पेश करके इरशाद फ़रमाया कि तुम इन चीज़ों के बारे में क्या इल्म रखते हो? उनके पास इल्म न था। क्या जवाब देते? मगर अल्लाह से कर्ब रखते थे। समझ गए कि हमारा इम्तिहान मकसूद नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि जमीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं, बल्कि इल्म नामी सिफ्त पर है। इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इल्म की ज़मीनी सिफ्त के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफ्त का मजहर बनाया है, तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफ्त से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजू था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ होकर नियाबतों इलाही का सही हक अदा करे। हज़रत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का जौजा बनना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे, मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मूनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहें और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाएं, बल्कि उसके पास तक न जाएं। इज़ोइक आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है। इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का क़ुर्ब पाने की ज़मानत देता है और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या भूल चूक ने जुहूर किया और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशवरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग़ज़िश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाज़िम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम,
जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहें। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसीलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया। मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक़ अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर कयाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए, तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुताल्लिक़ कहुरानी आयतें कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकरा, आराफ, इसरा, कहफ और ताहा में नाम और सिफ़तों दोनों के साथ और सूरह हज़र व साद में से सिर्फ सिफ़तों के ज़िक्र के साथ और आले इमरान मायदा और मरियम और यासीन में सिर्फ ज़िमनी तौर पर नाम लिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कुछ अहम इबरतें, नसीहतें। यूं तो आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसालों का ज़ख़ीरा मौजूद है और उनका अहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है। फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता है। एक अल्लाह ताला की हिकमतों के भेद अनगिनत और बेशुमार हैं और यह नामुमकिन है कि कोई हस्ती, चाहे वह जितनी ही अल्लाह की बारगाह में मुरकरब हो, इन तमाम भेदों को जान जाए। इसीलिए अल्लाह के फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की हिकमत के जानकार न हो सके और जब तक मामले की सारी हकीकत सामने न आ गई, वे हैरान व परेशान ही रहे। तो
अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जो अगर किसी मामूली चीज की ओर भी हो जाए तो यह बड़े से बड़े मर्तबा और जलीलुल कद्र मनसब पर पहुंच सकती हैं और शरफ व बुजुर्गी के ओहदे से नवाजी जा सकती है। खाक की एक मुट्ठी को देखिए और फिर अल्लाह ने बनाए हुए जमीन के खलीफा होने के मनसब पर नजर डालिए और फिर उसके नुबुव्वत व रिसालत के मनसब पर नजर डालिए, मगर उसकी तवज्जोह का फैजान बख्त व इत्तेफाकर की बदौलत या हिकमत के बगैर नहीं होता, बल्कि उस चीज की इस्तेदाद के मुनासिब बेनज़ीर हिकमतों और मसलहतों के निज़ाम से जुड़ा होता है। 3, इंसान को अगरचे हर किस्म का शरफ मिला और हर तरह की बुजुर्गी और बड़प्पन नसीब हुआ, फिर भी उसकी पैदाइशी और तभी कमजोरियां अपनी जगह उसी तरह कायम रहीं और बशर और इंसान होने की वह कमजोरी अपनी जगह बाकी रही। असल में यही वह चीज थी जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर इस बुजुर्ग ही और बड़े दर्जे के होते हुए ऐसी भूल लगा दी और वह इब्लीस के वसवसे में आ गए। 4, खताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल शर्म और तौबा की तरफ माइल हो तो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं है और उस बारगाह तक पहुंचने में नाउम्मीदी की अंधी घाटी नहीं पड़ती। अलबत्ता खलूस व सदाकत शर्त है और जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भूल चूक की माफी उसी दामन से वाबस्ता है, उसी तरह उनकी तमाम नस्ल के लिए भी अफ़व और दुनिया की रहमत का भारी भरकम दामन फैला हुआ है। हजरत हव्वा की पैदाइश किस तरह हुई? कुरान मजीद में इसके बारे में सिर्फ इतना ही जिक्र है, और उस नफ्स से इस जोड़े को पैदा किया। अन्निसा 4। एक यह कुरानी नज्म हव्वा की पैदाइश की तफसील नहीं बताती, इसीलिए बातें हो सकती हैं। एक यह कि हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई हैं, जैसा कि मशहूर है और बाइबल में भी इसी तरह जिक्र किया गया है। दूसरे यह कि अल्लाह ने इंसानी नस्ल को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसी की जिन्स से एक दूसरी मखलूकड़ भी बनाई, जिसको औरत कहा जाता है और जो मर्द की जीवन साथी बनती है। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है तो बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में भी जरूर आता है कि औरत पसली से पैदा हुई है। इसका मतलब मशहूर तहकीक करने वाले और पारखी अल्लामा करतबी रहज़िरो ने यह बयान किया है कि असल में औरत की पैदाइश को पसली से तशबीह उपमा दी गई है, यानी उसका हाल पसली ही की तरह है। अगर इसकी टेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी। तो जिस तरह पसली के तिरछरेपन के बावजूद उससे काम लिया जाता है और उसकी टेढ़ को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, उसी तरह औरतों के साथ नरमी और मुलायमत का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवारी की जगह ताल्लुकर के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा होगी। मुख्तसर यह कि ऊपर की आयत की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तफसीर की ओर माइल है, जिसका हासिल ये है कि कुरान अजीज सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरत की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताता
कि वह भी मर्द ही की जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। फरिश्ता, कुरान पाक और रसूल की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है, उसका हासिल ये है कि हमको न फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व इत्काद ज़रूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जानें। जिन्न, इसी तरह जिन्न भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक हैं, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसानी आबादी की तरह वे हमको नजर नहीं आते हैं। लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है, वह हमारे लिए ज़रूरी करार देती है कि हम यह एतकाद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूकर हैं और उसी की तरह शरात पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी हैं। इब्लीस या शैतान, कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन्न ही की नस्ल से है और इब्लीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना कि इसकी तख्लीक आग से हुई है। अपने चैनल को दस्ताने रूह को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।